नमस्कार साथियों, CBBCL IT गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए जो लोग 2024 में ITI करना चाहते हैं। बहुत लोग के मन में डाउट होता है, काफ़ी ज़्यादा शिकवा होती है, शिकायत होती है कि सरकारी से करे या प्राइवेट से करे, कौन सा बेस्ट होगा। आज के इस वीडियो में तो 100% सही जानकारी आपको बता देंगे कि सरकारी से करने में फ़ायदा है या प्राइवेट से करने में फ़ायदा है, या फिर जो है आप किससे करें ताकि जो है भविष्य में आपको जॉब मिल जाए और आपका ITI करना सफल हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ये नहीं बताऊंगा कि सरकारी बेस्ट है या प्राइवेट बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बात मैंने लिखा है, पहले इनको समझ लीजिए, इसके बाद फिर मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि सरकारी से करने में फ़ायदा है या फिर प्राइवेट से करने से फ़ायदा है। यहाँ पे जब मैं ये पॉइंट बताऊंगा तो आपको पॉइंट बताने में ही आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से करें, आपको खुद क्लियर हो जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं कि कहाँ से करने में फ़ायदा होगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सरकारी और प्राइवेट ITI में अंतर देखिए। सबसे पहले यहाँ पे जब एडमिशन प्रक्रिया होती है तो दोनों में जो एडमिशन प्रक्रिया होती है बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है। एडमिशन जो होता है वो आपके मेरिट के आधार पे होता है, ठीक है, मेरिट के आधार पे होता है। 10th में जितना परसेंटेज होता है उसी के आधार पे होता है, सरकारी में भी आपको और प्राइवेट में भी। दूसरी बात ये है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म ये भरना पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट से करें चाहे आप प्राइवेट से करें, दोनों में आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। मतलब कि अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे अगर आप आवेदन कर मतलब ITI में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको फर्जी हो जाएगा, आपके साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए पहले दोस्तों आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि चाहे आप गवर्नमेंट से करें चाहे प्राइवेट से करें, दोनों में फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। पहली बात ये तो बात होगी एडमिशन प्रक्रिया की, जो है दोनों में सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है कि उम्र क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। उम्र दोनों में दोस्तों सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। दोनों में योग्यता मांगी जाती है तो सेम मांगी जाती है। जैसे कि हाई स्कूल पास लोग आवेदन करते हैं तो हाई स्कूल पास आवेदन गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। अगर आप 8वीं पास आवेदन करते हैं तो 8वीं पास गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। दूसरी बात यहाँ पे है कि अगर आप 10th के बाद अगर ऊपर डिग्री कोई हासिल किए हैं, जैसे इंटर किए हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हैं या फिर कुछ और कर रखे हैं, तो उसके बाद भी जो है आप ITI कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट से करें चाहे प्राइवेट से करें, कोई दिक्कत नहीं रहता है उससे। लेकिन बशर्ते इतना रहता है कि आपके 10th में कितना परसेंट है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे विषय की। दोनों में विषय दोस्तों सेम होता है, दोनों में विषय सेम होता है, योग्यता सेम होती है, उम्र सेम लगभग सेम होता है। लगभग सेम का मतलब ये है कि चाहे आप 14 साल प्लस होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट से करें चाहे प्राइवेट से करें। एडमिशन प्रक्रिया भी दोनों में सेम होता है। अब यहाँ पे सब सेम होता है तो फिर अंतर क्या है, आगे अंतर आपको दिखाई देगा। देखिए परीक्षा कैसी होती है, दोनों में परीक्षा सेम होता है दोस्तों। इसमें भी CBT एग्ज़ाम होते हैं और इसमें भी CBT एग्ज़ाम होते हैं। यानी CBT एग्ज़ाम का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे पेपर देना पड़ता है। और इसमें भी कॉलेज में पेपर होता है, ठीक है, इसमें भी कॉलेज में पेपर होता है और इसमें भी प्राइवेट में भी कॉलेज में पेपर होता है। जैसे कि 150 नंबर का आपका CBT एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसके बाद 450 नंबर का जो है स्कूल से परीक्षा होता है, दोनों मिला के 600 नंबर का पेपर होता है। तो दोनों में सेम होता है, चाहे प्राइवेट से करें चाहे गवर्नमेंट से करें। अब बात आती है यहाँ पे परीक्षा के बाद फीस की। यही एक ऐसा अंतर है जो लोगों को मजबूर कर देता है गवर्नमेंट में जाने को। हिलाकर रख देने वाला ये आंकड़ा आपके सामने मैं रखने वाला हूं, तो दिल थाम के थोड़ा सुन लीजिए कि फीस को लेकर लोग भागते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो ITI करते हैं वो ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, वही ITI ज़्यादातर करते हैं। और उसमें समस्या ये होती है फ़ीस को लेकर। गवर्नमेंट में जो फ़ीस होती है दोस्तों वो मैक्सिमम जो है आपको बता दें 1000 रुपये में आपका एडमिशन हो जाएगा 1 साल में कंप्लीट, ठीक है, 1000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा 1 साल में। दूसरी बात ये है कि अगर वहीं प्राइवेट में कराने जाएंगे तो मान के चलिए आप जो है कम से कम 18,000 रुपये जो है, कम से कम 15 से 18 मान लेते हैं, ठीक, कहीं कहीं भी कम लगता है, तो 15 से 18,000 रुपये जो है आपका प्राइवेट में 1 साल का लगता है, ठीक है, 1 साल का बता रहा हूँ मैं। और गवर्नमेंट में आपका 1,000 में हो जाता है। ये अंतर जो है, यही अंतर लोगों को हिला कर रख देता है और लोग मजबूर हो जाते हैं सरकारी ITI में एडमिशन कराने की। यही कारण है सिर्फ किसका, फीस का अंतर, यही इसमें जो है अंतर पाया जाता है। बाकी सब इसमें जो ऊपर मैंने बताया सब सेम होता है। इसके बाद महत्व,
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है महत्व। और दूसरी बात है जॉब को लेकर, जॉब बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी क्लियर कर दे रहे हैं। पहले महत्व को समझ लीजिए। लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि प्राइवेट ITI करने से महत्व उसका नहीं रहता, गवर्नमेंट ITI का महत्व रहता है। तो जिनके मन में शंका संदेह है, ऐसा शंका संदेह जो है कि नहीं रहता है, वो हटा दीजिए। दोनों में महत्व जो है दोनों का बराबर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो, जैसे मान लीजिए आपने 12th किया होगा या फिर 10th किया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट से किए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सरकारी से किए होंगे। तो दोनों का महत्व सेम होता है, बस अंतर इसमें इतना होता है कि सरकारी वाले में सरकारी कॉलेज का नाम रहता है और प्राइवेट में प्राइवेट कॉलेज का नाम रहता है, और उसमें जो रहता है फीस को लेकर अंतर रहता है। तो ये एक बात ये होगी। दूसरी बात ये जॉब को लेकर कि इसमें बहुत लोग को डाउट होता है। लोग कहते हैं कि जो गवर्नमेंट से ITI करते हैं उनको जॉब पहले मिलता है और जो प्राइवेट से करते हैं उनको जॉब बाद में मिलता है या कम मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जैसे मान लीजिए असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई हुई है, अगर आप ITI कर चुके हैं, फॉर्म भरते हैं, तो इसके बाद जब आप चाहे प्राइवेट से किए हों चाहे सरकारी से किए हों, जब फॉर्म भरेंगे, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करेगा, चाहे प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से हो, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करेगा वही असिस्टेंट लोको पायलट भर सकता है। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है जॉब में दोस्तों, बस अंतर एक है सिर्फ फीस को लेकर, और कोई भी अंतर नहीं है। मैं 100% सत्यता के साथ बता रहा हूँ, पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ कि कोई अंतर नहीं होता, बस अंतर इतना होता है फीस को लेकर। और यही एक फीस को लेकर जो है लोग सरकारी कॉलेज में भाग जाते हैं, सरकारी कॉलेज की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं छोटा सा आपको राय दे दूँ एक, अगर दोस्तों आपका परसेंटेज ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब कि जो है 80+ है, और आप इलेक्ट्रीशियन फिटर वगैरह चाहते हैं, तो आप सरकारी में अप्लाई करिए। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज कम, जैसे मान लीजिए 50 से कम है या फिर 60 से कम है, तो आप जो है प्राइवेट से करिए और अच्छे ट्रेड से कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी से ITI कर लिए हैं लेकिन ट्रेड अच्छा नहीं है, और फिर बाद में कहते हैं मैंने भी ITI कर रखा है, तो ITI बेकार होता है। इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं मिली है। तो अगर आप सरकारी से ITI करते हैं या प्राइवेट से ITI करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं होता, बस अंतर होता है फीस को लेकर। बस आपको मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरना, ठीक है, जब आप फॉर्म भरना तो फॉर्म आप गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों भरना। ठीक है, दोनों भरना, दोनों भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आएगा फॉर्म मैं बताऊं कैसे भरना है, दोनों भर सकते हैं। और जब फॉर्म में जब भरेंगे, अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट में नहीं होता है तो प्राइवेट में आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप प्राथमिकता दीजिए गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट में फीस कम लगता है। ठीक है, और भाई सबके पास पैसे कमी होती है, समस्या होती है, तो पहले आप सरकारी में अप्लाई करिए, नहीं होता है तब प्राइवेट की तरफ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों ये है अंतर जो आपको मैंने सही तरीके से बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।